उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद सीतापुर में आज पहुंचे थे और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। बहुत सारी सौगातें दी हैं और इसके साथ बहुत सारी सुझाव भी आज जनप्रतिनिधियों से लिए हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं मिश्रिख से 5वीं बार विधायक बने पूर्व मंत्री रामकृष्ण भार्गव और महमूदाबाद से विधायिका बनी जो है आशा मौर्य जी। तो पहले हम जानने का प्रयास करेंगे, चूँकि 88,000 ऋषि मुनियों की तपोभूमि है नैमिष और मिश्रिख, उस इलाके के लिए आज उन्होंने जो लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद हैं उनसे क्या कुछ मांग रखी है। आज माननीय मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री, जो हम लोग तो अपने सीतापुर का मानते हैं, वो भी सीतापुर को अपना मानते हैं और नैमिष से या हमारे क्षेत्र के जनपद से भली भांति परिचित हैं। हमारे यहाँ तो असली मुद्दा हमारा 88,000 ऋषियों वाली नैमिष और दधीच की धरती के लिए वहाँ पर विकास की बहुत आवश्यकता है। हम लोगों की मांग की है कि भाई अयोध्या विकसित हुआ है, काशी विकसित हुआ है और अयोध्या से हमारे नैमिष को जोड़ने का प्रस्ताव किया जाए सीधा। 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या में भी है, 84 कोसी परिक्रमा हमारा नैमिष का है। ये इतिहास बताता है कि हम लोग अयोध्या वाले और नैमिषवासी एक होंगे, तब ये 84 कोसी परिक्रमा वहाँ बनी। 88,000 ऋषियों ने तपस्या यहाँ की। दधीच जी ने अपनी अस्थियों को दान में दिया दानवों को मारने के लिए। आज हमारे यहाँ नैमिष मिश्रिख की समस्या है, उस समस्या को लेकर के मैंने पहले भी चर्चा की थी, आज भी पूरी तरह से चर्चा हुई है कि नैमिष मिश्रिख का विकास हो और इसको सीधे अयोध्या से जोड़ने का प्रयास किया जाए। केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हैं, चाहे उधर से ला के संडीला होते हुए नैमिष को जोड़ा जाए, चाहे बेनीगंज प्रताप नगर चौराहे से इसको जोड़ा जाए। और यहाँ का उन्होंने कहा है कि हम प्रस्ताव बनवाते हैं, प्रस्ताव के लिए कहा है, दिखवाते हैं कैसे क्या होगा और प्रस्ताव बना के प्रस्तुत करो और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम केंद्रीय मंत्री गडकरी जी हैं, उनके साथ बैठ करके ये बड़ा प्लान करके अयोध्या से सीधे हम नैमिष को जुड़वाने का काम करेंगे। हमारे यहाँ क्षेत्र में पुल हैं, जहाँ जहाँ आवागमन की समस्या है, गोमती नदी पर है, सराय पर है, उस पुलों के लिए भी हमने कहा रपटा पुल बन जाए या पेंटून ब्रिज बन जाए, वो भी सब हम लोगों ने दिया है। सड़कें हैं जो चौड़ी नहीं, हमारे जलालपुर से मचरेटा, मचेटा से नैमिष एक इम्पॉर्टेंट सड़क है, उसको भी हम लोगों ने चौड़ीकरण के लिए कहा है। बाकी काफ़ी क्षेत्र हमारा जो परिक्रमा वाला आएगा उसमें उससे जुड़ जाएगा। अभी दधीच कुंड है हमारा, पानी की निकासी की बड़ी समस्या है, आए दिन वहाँ मछलियाँ मरा करती हैं और नैमिष में भी कुंड है, वहाँ पर भी दिक्कत है। उसके सबके लिए माननीय मंत्री जी ने निर्माण निगम के एमडी निर्माण निगम को कहा है इसका एस्टीमेट बनवाइए और क्या क्या लगेगा, कितना धन लगेगा, और उसको बनवाने के लिए निर्माण निगम को कह दिए हैं कि अगर निर्माण निगम बनाएगा, पीडब्ल्यूडी बनाएगा तो अच्छा होगा, बनकर तैयार होगा। और वो उनकी मंशा भी है, वो भी नैमिष से जुड़े हुए हैं, उनका परिवार जुड़ा हुआ है, माता जी उनकी आती थी, पिताजी भी आए हैं। तो मैं जानता हूं कि नैमिष के विकास में हमारे 4 चांद लगेंगे। माननीय जितिन जी आएंगे, योगी जी भी चाहते हैं, मोदी जी को याद है नैमिष, हम लोग मिले थे यहाँ, तब भी उनको बिना बताए याद है। फिर पर्चा लेकर गए थे, हमने दिया था नैमिष मिश्रिख का, वो भी लेकर गए और हमारी इच्छा सबकी पूर्ण होगी नैमिष वासियों की, क्योंकि नैमिष का विकास बहुत ज़रूरी है। यही हम लोग बिल्कुल। तो मोदी 2 और योगी 2 सरकार में अब नैमिष के विकास की जो है पूरी तरीके से संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। आज लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद पहुंचे थे, उनसे जो है नैमिष को अयोध्या से जोड़ने की मांग जो है मिश्रिख से विधायक रामकृष्ण ने रखी थी। अब हमारे साथ मौजूद हैं जो लंबे अरसे के बाद कमल खिलाने वाली महमूदाबाद में विधायक आशा मौर्य, उन्होंने उस इलाके के लिए लोक निर्माण मंत्री से क्या कुछ मांगे रखी हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम सबके बीच में हमारे लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जी ने आके हम सबकी बात को बहुत विस्तृत रूप से सुना। हमने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सी मांगे रखी हैं, लेकिन प्रमुख मांगे पे हमने ज़्यादा जोर दिया है कि हमारे नूरपुर
में जाने वाला जो रोड है शारदा नहर से महमूदाबाद से रामपुर मथुरा, उस पर बहुत जाम लगता है। तो हमने उस नूरपुर के पुल को चौड़ीकरण करने के लिए, और हमारे वहाँ सरैया हुसैनपुर का पुल बहुत जर्जर स्थिति पे है, मैंने उसकी भी बात उनसे की है। और पैतेपुर का एक पुल है, मैंने उस पर उनकी चर्चा की है। और हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इसलिए बाईपास हमने रखा है महमूदाबाद के से होते हुए अंदर के उसमें, और एक पैतेपुर से आते हुए महमूदाबाद के। और हमारे वहाँ ट्रेन के 2 क्रॉसिंग हैं, ब्रिज हैं, उसमें अक्सर जाम लगता है और गन्ने के सीज़न पे ट्रकों का आना जाना भी रहता है। इसलिए मैंने वो पुल को भी 2 पुलों का प्रस्ताव दिया है कि 2 पुल हमारे वहाँ ये हाईवे पे बना दिए जाएं। रोडों के तो मैंने बहुत ही रोड दी, क्योंकि मेरा महमूदाबाद की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत रोडें जर्जर हैं, बहुत ही काम करने की आवश्यकता है। लेकिन प्रमुख रूप से जैसे हमारे सेमरी से लेके चांदपुर होते हुए बासुरा जाने वाला मार्ग है, ऐसे हमारे वहाँ बाबूपुर से होते हुए और सरैया स्टेशन जाने वाला मार्ग है, ऐसे हमारे वहाँ फिरोजपुर से लेके और जाते हुए पूरा अंदर रोड जाने वाले, ऐसे हमने लगभग 100 रोडों का प्रस्ताव दिया है। अब कितना पैसा मिल पाएगा, कितना कर पाएंगे, लेकिन मंत्री जी ने हमारे आश्वासन दिया है कि हम लोग पूरा काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि डबल इंजन की जो हमारी सरकार है, हम लोग उसके द्वारा माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के क्षेत्र का भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि महमूदाबाद बहुत ही दिनों से वीरान पड़ा था और विकास की ओर हम सब बढ़ रहे हैं। तो आशा पे भरोसा रखें और पूरा काम होगा। तो ये है मिश्रिक और जो आपके महमूदाबाद में क्या कुछ विकास की आशाएं लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद से हैं। आप जनप्रतिनिधियों को सुन रहे थे और उन्होंने अपने मंत्री के सामने तमाम मांगे रखी हैं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मंत्री जी आने वाले दिनों में अब इनके क्षेत्रों में बहुत सारे विकास कार्य कराएंगे। सभी चीज़ों के लिए सड़कें गुणवत्तापूर्ण बने, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वो किया जाए, जहाँ कंजेशन है वहाँ बाईपास या रिंग रोड्स का हो, जहाँ पुलों की समस्या है, आवागमन की दिक्कत है, पुलों का निर्माण हो, सभी को दृष्टिकोण रखते हुए जन सुविधा के लिए कार्य किया जाए। बिल्कुल, ये क्षेत्र आप जैसे जानते हैं कि मैं यहाँ एक समय पे इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि भी रहा हूँ और ये प्राथमिकता है। यहाँ के लोगों की जनता का अपार समर्थन, प्यार और विश्वास मिलता आया है। पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें और इन जिलों की खास प्राथमिकता पर रखूँगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन विभू शुक्ला के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।